गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया हैं। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो क्वाड्रेटिक वर्ड जो है ये पहले हम लोग पोलिनोमियल में देखे थे कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। आज उसी को और आगे जानेंगे और बढ़िया से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक और इक्वेशन दोनों क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नाम है उसको हम लोग डेली लाइफ को जोड़ के देखते हैं, डेली लाइफ से जोड़ के देखते हैं। यानी रियल लाइफ सिचुएशन में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है उसका बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपसे कोई ऐसे बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ए 20। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज ए 20 मीन्स दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 20 है। तो नंबर क्या होगा? तो जैसे ही दो नंबर का प्रोडक्ट, तो दो नंबर लेना होगा आपको। जैसे ही दो नंबर यूज हुआ तो आपको दो नंबर लेना होगा। तो मान लेते हैं कि वो दो नंबर हम ले लेते हैं 2 और 3 मैंने ले लिया, तो ये हो गया 6। अब आपके पास कंसेक्यूटिव बोला है, कोई अगर ले लेगा 2 5 तो ये हो गया आपके पास 10, या 2 10 ये हो गया 20। 20 तो हो रहा है लेकिन 2 और 10 जो है एक कंसेक्यूटिव नहीं है। वैसा ही कोई चलते चल रहा है, कोई 3 4 इक्वल टू 12। एक ऐसा सिचुएशन आता होगा, कोई ले रहा होगा 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो अब आप देखिए जो हम लोग ले रहे हैं 2 इंटू 3 6 हुआ, 20 नहीं हो रहा है। 2 इंटू 5 20 नहीं हो रहा है। 2 इंटू 10 20 तो हो रहा है, लेकिन ये 2 और 10 जो है कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, लगातार नंबर नहीं। प्रोडक्ट तो है 20 लेकिन ये दोनों नंबर लगातार नहीं है। तो ये 3 इंटू 4 12 है, 4 इंटू 5 ये 20 है, और ये 4 और 5 जो है एक कंसेक्यूटिव नंबर है। तो यहां से आप देखिए ये तो हम निकाल लिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 20 है और ये नंबर होगा 4 और 5। तो अब यहाँ प्रोडक्ट जो था ये आपके पास छोटा नंबर था तो आपने कर लिया, लेकिन यही सिचुएशन कोई लार्ज नंबर में देगा। तो ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं एक ट्रायल मेथड कर रहे हैं, ट्रायल कर करके देख रहे हैं कि वो नंबर क्या होगा। तो ऐसा बहुत टाइम भी लग सकता है, आपसे बहुत समय हो सकता है नहीं भी ट्रायल में आए, या लगेगा भी दिन भर लग के काम किए हम। तो ज्यादा समय को बचाने के लिए वो जो ट्रायल मेथड कर रहे हैं, इससे हमको बचने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर इसी सिचुएशन को कोई मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐसे सोचता कि मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर को हम x लिए, फर्स्ट नंबर x लिए, तो और सेकंड नंबर को मैं ले रहा हूं x प्लस 1, यानी कंसेक्यूटिव नंबर जो मैंने लिया एक x लिया और सेकंड नंबर x प्लस 1 लिया। अब आप देखिए यहां से x के प्लेस पे अगर 1 लेंगे तो यहां क्या होगा 1 और 1 2, ये नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही लेंगे x के प्लेस पे 4 तो ये हो गया ना फर्स्ट नंबर 4, और सेकंड नंबर क्या होगा 4 प्लस 1 यानी 4 और 5। तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 नंबर है। यानी कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट का सिचुएशन जो लेंगे हम क्वाड्रेटिक में, वो क्या मेरे पास मिलेगा, ले रहे हैं एक x ले रहे हैं, तो दूसरा सिचुएशन मैंने क्या लिया x प्लस 1। अब इस दोनों को सिचुएशन में अगर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट 20 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 का अगर हम प्रोडक्ट करें वो किसके बराबर बोल रहा है भाई, 20 के बराबर बोल रहा है। तो अब आप देखिए यहां से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x, और ये 20 को लेफ्ट साइड जब शिफ्ट करेंगे तो -20 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 एक इक्वेशन बना, ये एक इक्वेशन बन रहा है। और इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि डिग्री जो है 2 है,
तो पोलिनोमियल में बात हुआ था कि जिसका भी डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी अगर डिग्री पॉजिटिव इंटीजर 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एक अनदर एग्जांपल में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर इसी को बोलता, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, ठीक से समझिएगा, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज 5000, कुछ दे रहा हूं मैं, तो एक x ले रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर जो लेंगे x + 1। अब इसका प्रोडक्ट जो भी लेना है आप ले लीजिए 5, ऐसा। तो ये जो सिचुएशन बनेगा, इससे जो सिचुएशन बन रहा है, यानी x² + x - 5002, ये एक सिचुएशन बन रहा है जो कि एक इक्वेशन के फॉर्म हो रहा है। अब आप समझिए, इसका तो आप कर चुके हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड से जो नंबर था 20 का प्रोडक्ट, वो 4 था और 3 था। तो ये 4 3 जो है ये नंबर इसमें, तो ये 4 3 जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 4 नंबर इस प्लेस पे, तो इस इक्वेशन को क्या बना देगा, 0 कर देगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहता है, यानी वही 4 जो है वो रियल नंबर है, 0 ऑफ द रियल है। और 5 भी अगर रखेंगे तो भी उसको क्या बनाएगा, 0। तो यहां से देखिए एक इक्वेशन ये बन रहा है, एक ये भी इक्वेशन बन रहा है, तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे तो वैसा कोई 2 नंबर मिलेगा मेरे पास जिसका प्रोडक्ट कितना होगा, 5002 होगा। बात समझ में आया? तो ऐसा सिचुएशन आएगा, तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन बनेगा आपसे, ऐसा नहीं कि यही 2 नंबर का सिचुएशन हो रहा होगा। तो अब आप समझिए, इसको जरा सा नोट कीजिए आप सब बढ़िया से भाई, ये ऐसा सिचुएशन तो आते चलेगा आपसे, ऐसा नहीं कि सिचुएशन ये देख लिए और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां देखते हैं फिर से, अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ ये सिचुएशन ऐसा लेता है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक मैंने ले लिया रेक्टेंगल, तो इसका कुछ एरिया दिया हुआ होगा, कुछ एरिया दिया हुआ होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया मान लो कि 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका जो लेंथ है इस रेक्टेंगल का, ब्रेथ से ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है। तो अब आप समझिए कितना, ऐसे अगर ट्रायल करिएगा तो कितना टेढ़ा होने लगा। लेकिन अगर हम सिचुएशन को समझ के इक्वेशन के फॉर्म में अगर बनाते हैं तो वो रियल रूट जो होगा उसका डायमेंशन यानी लेंथ निकालने में बहुत आसान होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है वो मैं x मीटर ले लिया। अब इसमें कंडीशन क्या लगा रहा है कि जिसका लेंथ है डबल से 1 यूनिट ज्यादा है, तो डबल से 1 यूनिट ज्यादा है यानी 2x, यानी डबल हो गया x, तो इसका डबल कर दिया 2x, और उससे भी कर रहा है 1 यूनिट ज्यादा है, तो ये हो गया 1, 2x + 1 हो गया आपके पास। अब आप यहां से देखिए, थोड़ा सा आप यहां से समझ लेंगे, एरिया दिया हुआ है, बेस मान लिए हैं, लेंथ को मान लिए हैं, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ। तो अब आप समझिए, लेंथ आपके पास हुआ 2x + 1 और ब्रेथ जो आपके पास हो रहा है x हो रहा है, तो 2x + 1 इंटू x इज इक्वल टू 200 मेरे पास मिला। तो 2x² + x और इसको -200 शिफ्ट इधर कर देंगे तो -200 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक सिचुएशन ऐसा बन गया जो कि एक इक्वेशन के फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आया? तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन बनेगा। रेक्टेंगल ले रहे हैं, एक स्क्वायर में भी हम लोग लेके देखते हैं। इस सारा सिचुएशन आपको डे टू डे लाइफ में यूज होगा। आप बहुत सारा चीज हो रहा होगा, और भी कंडीशन हम लोग देखिए दिखा रहे हैं, यहां से देखते हैं। अगर इसको आप नोट कीजिए, अगर यहां से हम लोग एक स्क्वायर ले रहा हूं, तो स्क्वायर है तो इसका लेंथ और ब्रेथ जो हो रहा होगा वो इक्वल हो रहा होगा। इसका भी एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि x दिया हुआ है, मतलब सॉरी 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एरिया मैंने ले लिया 100 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए
ये स्क्वायर है तो ये तो इसमें कंडीशन क्या होगा, इसका लेंथ भी इक्वल होगा और ब्रेथ भी इक्वल होगा। जहां कुछ और बोलेगा तो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसका x मीटर होगा लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होना चाहिए। अब आप देखिए यहां से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो बन रहा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो बन रहा है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर हो रहा होगा। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास 100, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0, यानी एक ऐसा सिचुएशन फिर बन गया। तो वैसा ही चलने लगेंगे हम लोग, तो सो मेनी कंडीशन बनेगा और सो मेनी इक्वेशन बनेगा। ये ऐसा जब हम लोग चल रहे हैं तो सो मेनी इक्वेशन और सो मेनी क्या बन जाएगा, वो बहुत सारा इक्वेशन ऐसा बनेगा आपसे। तो उस इक्वेशन को हम अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बना दें, जनरल फॉर्म में अगर इसको हम लोग दिखा दें और उसी इक्वेशन में सारा टाइप्स बनने लगेगा, तो सिचुएशन बहुत अच्छा होने लगेगा। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब आप कीजिए ऐसा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ठीक से समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां ए नॉट इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां ए नॉट इक्वल टू 0 है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर है। तो अगर ऐसा सिचुएशन में आए, इस फॉर्म में आए, जो भी सिचुएशन, जो भी डेली लाइफ में रिलेटेड बात आपने किया, चाहे वो दो नंबर का प्रोडक्ट कंस्टिट्यूटिव था 20 होने का या 5002 होने का, या स्क्वायर बना या रेक्टेंगल बना, तो वो अगर इस सिचुएशन ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट होगा तो उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर ए का वैल्यू 0 लेगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी, तो पोलिनोमियल में मैंने बताया था कि बी एक्स प्लस सी जो होता है वो लीनियर हो जाएगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जब इसको क्लोज कर दे रहे हैं हम, 0 बन रहा है, हाईएस्ट डिग्री 1 हो जा रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक न रखकर वो लीनियर में चेंज हो जा रहा है। लेकिन हमारा जो बात आज कर रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, यानी डिग्री 2 का बात कर रहे हैं। जो भी बात कर रहे हैं डिग्री 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस सिचुएशन यानी वो जो कंडीशन जो से भी लागू होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। तो आप जो लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, तो अब इस दोनों ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन बना। अब वो किसका इक्वेशन है? वो आपके पास टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट का 20 का सिचुएशन बना था। ये एक लिए थे एक्स और एक्स प्लस 1 लेकर हम लोग किए थे, तो ये इसका बना। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी किसी का रियल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन बना होगा, ये भी डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी यूज हुआ होगा। या आप एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस या माइनस 200 इक्वल टू 0 होगा। यानी ऐसा जो भी इक्वेशन बनेगा वो सारा का सारा क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। या आपसे एक्स स्क्वायर माइनस √10x प्लस 500 इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहां से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, इसका 1 है,
बी का यहाँ पे प्लेस पर कितना है 1 है और सी के प्लेस पर क्या है -20। अब आप यहां से समझिए ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बी और सी 0 हो सकता है। तो ये जो दिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 100, तो इसको आप इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 हो सकता है प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो दिया हुआ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी इस फॉर्म में है, क्योंकि ए सिर्फ ओनली ए 0 नहीं होगा, बी और सी 0 हो सकता है। तो देखिए अब यहां से ए प्लेस पर कितना है आपके पास 1 है, एक्स स्क्वायर है, और बी तो 0 हो गया, सी के प्लेस पर कितना है 100 है। तो ये सारा सिचुएशन ऐसा भी बन सकता है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स इज इक्वल टू 0, सी नहीं होगा, सी के प्लेस पर 0 हो रहा होगा। तो ये जो सिचुएशन बनेगा सिर्फ यहां पर याद रखना है आपको कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ए 0 होगा तो वो सारा जो क्वाड्रेटिक का बात ना करके हमारे पास आ जाएगा, वो लीनियर का बात आ जाएगा। तो ये आपको पहले समझ में आया कि क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक समझ में आ गया, तो ये जो एक्स स्क्वायर जो आपने निकाला कि प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कंस्टिट्यूट जो 3 और 4, वो तो 3, 4 इस इक्वेशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, बात समझ में आए। तो अब यहां से समझिए ये जो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा वो 2 रियल रूट्स होगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा, जो आपने लिया था एक हिट एंड ट्रायल जो हम लोग किए कि 20 जो लिए 4 और 5 नंबर लिए, तो इस ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स वो 2 होगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स जो है वो 2 है। तो एक रियल रूट्स को हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा से और दूसरा मैंने डिनोट किया बीटा से। तो ये अल्फा और बीटा जो भी रियल रूट्स अल्फा और बीटा इस इक्वेशन से मेरे पास आ रहा है, ये जो इक्वेशन से आया मेरे पास अल्फा और बीटा, तो ये इक्वेशन को क्या बनाएगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से देखिए अगर हम अल्फा एक्स के प्लेस पर अल्फा वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी अगर रखेंगे तो इसको क्या बना देगा 0 बना देगा। अगर हम बीटा भी वैल्यू पुट करेंगे इस प्लेस पे एक्स के प्लेस पे, तो इसको भी क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो अल्फा बीटा जो है रियल रूट्स है, और ये रियल रूट्स इस इक्वेशन को 0 बना रहा है, इसको क्या बना रहा है 0 बना रहा है। तो इसलिए इसको रियल रूट्स को हम लोग जीरोज ऑफ द रूट्स के नाम से जान रहे हैं। बात समझ में आने लगा, यानी इसका डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक का, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा वो 2 ही निकलेगा, उससे ज्यादा निकलेगा न कम निकलेगा। अब यहां से सारा बात होगा कि ये नेचर ऑफ रूट्स हम लोग बात करेंगे कि ये अल्फा बीटा कैसा होगा, दोनों सेम होगा या दोनों अलग होगा, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रियल सिचुएशन दिया हुआ वो ऐसा नहीं बने। जैसे मान लीजिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर कोई निगेटिव में दे देगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसी का भी एरिया निगेटिव में नहीं होता है, तो वो सिचुएशन नहीं बन सकता है। तो वैसा हो सकता है कि अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो वो कैसा इक्वेशन को हम लोग देख के वो आगे बात करेंगे, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के नाम से जानेंगे। तो कैसा इक्वेशन होगा कि जहां अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा या नहीं निकलेगा। लेकिन यहां अभी आपको जानना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा वो 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा वो 2 होगा। अब यहां से समझिए नंबर ऑफ रियल इक्वेशन समझ में आया कि इसका एक्स इस फॉर्म में अगर होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वैसा जितना भी सिचुएशन बनेगा तो उसको हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये इक्वेशन
में नंबर ऑफ जो रियल रूट्स जो होगा वो सिचुएशन से वो 2 होगा, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। अब आप समझिए ये जो अल्फा बीटा दो रियल रूट्स है, इसके निकालने का मेथड क्या होता होगा इक्वेशन से, वो जानेंगे। तो ये मेथड जो अल्फा बीटा निकलता है उसको 3 मेथड से निकालते हैं हम सब। फर्स्ट मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के नाम से कहते हैं हम लोग। सेकंड मेथड को हम लोग कहते हैं हम लोग, सेकंड जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको परफेक्ट स्क्वायर के भी नाम से जानेंगे। और थर्ड मेथड जो होगा वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। बात समझ में आया? यानी ये अल्फा बीटा जो हो रहा है इसको 3 मेथड से निकालते हैं। एक मेथड को नाम हम लोग दिए या हम लोग नहीं, जो होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। सेकंड मेथड को हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं, और थर्ड जो मेथड होता है उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में है? तो अगर हम एक सिचुएशन ले रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसा ले रहे हैं, मान लेते हैं कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा लिखे। अब यहां से समझिए x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें पहले आप देखिए किसी न किसी सिचुएशन बना होगा रियल लाइफ से, कुछ ना कुछ बात हुआ होगा तो ऐसा इक्वेशन बना होगा। तो ऐसा इक्वेशन बना होगा तो इस इक्वेशन में अगर हम पहले कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो देख रहे हैं डिग्री 2 है, सही है, और डिग्री 2 पॉजिटिव इंटीजर है। इसका कोफिशिएंट ऑफ x² a है, इसका कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। इसका कोफिशिएंट ऑफ b है, इसका -5 है, और इसका c के प्लेस पे 0 है। बात समझ में आया? तो ये नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा इस इक्वेशन का वो 2 होगा, और वो जो रियल रूट्स 2 होगा उसको हम लोग 3 मेथड से सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फैक्टराइजेशन का थोड़ा मोड़ा हम लोग को आइडिया है, क्यों? क्योंकि क्लास 9 वगैरह में हम लोग किए थे। तो जरा सा इसको देख लेते हैं फैक्टराइजेशन, फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। मेथड 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे, फैक्टराइजेशन में चलेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, वो आगे क्लास 12 में जब आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो वहाँ भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए, कुछ कुछ जगह पे आपको जरूरत हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका साधारण मेथड जो है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसको a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इस दोनों का सम और प्रोडक्ट करें तो -5 हो, सम और डिफरेंस करें तो -5 हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो होगा a और c का इक्वल होना चाहिए। तो x² तो -5x को हम ले रहे हैं -2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए -2x और -3x -5x, और -2 और -3 का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 6 का इक्वल हो रहा है। तो यहां से यहां टर्म में कॉमन फैक्टर देख रहे हैं हम लोग, x है, x -2, और यहां से इसमें कॉमन जो आपके पास हम ले रहा हूं -3 ले रहा हूं, तो x -2 इक्वल टू 0। तो x -2 और x -3 ये आपके पास फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया। तो रियल रूट्स हमको निकालना है, तो ये x -2 और x -3 फैक्टर है, तो x -2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2, और x -3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 3, यानी x का 2 रियल रूट्स निकला, 2 और 3। तो ये जो भी सिचुएशन बना होगा उसका नंबर ऑफ रियल रूट्स देखिए 2 निकला, एक 2 निकला और एक 3 निकला। इसका डिग्री 2 है, इसे नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 निकल रहा है। बात समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या क्या समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सो मेनी आपके पास डेली लाइफ सिचुएशन से, रियल लाइफ से मिलेगा एग्जाम्पल, उसको आप देखिए और समझिए और महसूस कीजिए कि हो रहा है या नहीं। मैथमेटिक्स के लिए पहला, मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स के लिए वो आपको समझना होगा, आप उसको फील कीजिए। जब तक फीलिंग बात नहीं आएगा आप नहीं समझ सकते। अगर आप फील नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा
कि हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। जब आप फील करना सीख जाइएगा तभी आप पकड़ सकते हैं कि ये मेरे पास सही है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो भी आप बना रहे हैं तो आपका ये ऐसा कुछ भी बन गया मान लीजिए, तो आप अगर फील नहीं कीजिएगा तो वो राइट आपको समझ में आएगा कि वो राइट है। ये बात समझ लीजिए। तो वो आप में ये महसूस होना चाहिए कि जो हमने मैथमेटिक्स बना रहे हैं उस फीलिंग के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो उसको गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, आपको नोक करेगा, रोकेगा, यार गलत बना रहे हो तुम। बात समझ में आया? तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो मैंने समझाया। वो डे टू डे लाइफ से आप देखिएगा, बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा। उसका नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना निकलता है और वो रियल रूट्स कितना मेथड से निकालते हैं वो मैंने बताया। वो सिर्फ मेथड बताया। नेक्स्ट आगे क्लास में हम लोग वो रियल रूट्स जो है 3 मेथड उस पर बात करेंगे और रियल रूट्स कैसे निकालते हैं उस सारा बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा क्लास आपको समझ में आ रहा है और आया होगा। अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है या दिक्कत कॉन्सेप्ट में आता है तो मैसेज बॉक्स में मैं बार बार बोलता हूँ लिखिए, कुछ डाउट आता है वो भी लिखिए। चलिए, थैंक यू क्लास।